हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 17। सुकून काफी देर तक अपने बच्चों से बातें करती रही और बातें करते करते ही सो गई। दिन ऐसे ही बीत रहा था। सुकून हर रोज इसी तरह दर्द में रहती और अपने बच्चों से बातें किया करती थी, पर उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो उस कमरे में बंद थी। वहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। सुकून की आंखें तरस गई थी बाहर की दुनिया देखने के लिए, पर अफसोस उसकी बहन ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी थी। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। अब सुकून का बेबी बम्प और भी ज्यादा दिखने लगा था, क्योंकि अब उसकी प्रेगनेंसी के 7 मंथ पूरे हो गए थे। सुकून को अब चलने फिरने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, पर वो अभी भी वैसे ही अपने बच्चों से इसी तरह बातें किया करती थी। अपना बच्चा होने के कारण उसे एक वजूद का एहसास होता था। उसे लगता था कि वो अकेली नहीं है। वो एक बार फिर से अपने बेबी से बातें करते हुए बोली, बेबी आप ठीक तो हो ना? मुझे पता है आप मम्मा की हालत को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, तो प्लीज बेबी मम्मा को ज्यादा परेशान मत करो। इस वक्त सुकून के पेट में जो बच्चा था वो बहुत ही तेजी से यहाँ वहाँ घूम रहा था, जिस कारण सुकून को अपने पेट में हल्का हल्का दर्द सा महसूस हो रहा था। उसने अपने दर्द को इग्नोर किया। फिर वो अपने बच्चे से बातें करते हुए बोली, बेबी मुझे पता है जिस दिन तुम इस दुनिया में आओगे ना, ऐसे ही मुझे परेशान करके यहाँ वहाँ भागते रहोगे और तुम्हारी मम्मा बस तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहेगी। बस बेबी तुम एक बार इस दुनिया में आ जाओ, फिर मैं किसी तरह दीदी से हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि हम दोनों को यहाँ से जाने दे। फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं रहेगा। मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगी कि दीदी मेरी बात मान जाए। मुझे विश्वास है दीदी इतनी भी बुरी नहीं है। वो अपनी बहन के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। उनके अंदर भी तो दिल है। ये बोलते हुए सुकून अपनी दीदी के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। उन सभी पलों को याद करते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अचानक ही उसे अपने पेट में तेज सा दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह से आ निकल गई। वो कराते हुए बोली, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो पूरे 9 मंथ भी नहीं हुए। ये बोलते हुए सुकून बुरी तरह से तड़प रही थी। वो दर्द से झटपटाने लगी थी। वो अपने पेट को पकड़कर बोलती है, प्लीज हेल्प, दीदी बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दीदी। ये बोलते हुए सुकून दर्द से तड़पते हुए फर्श पर गिर गई और वो फर्श पर किसी बिना पानी मछली की तरह झटपटाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वहीं अपने रूम में बैठी श्रुति सामने रखे फ्रूट्स को उठाकर बड़े ही स्टाइल से खा रही थी और उसकी नजर अपने टैब पर ही थी। टैब में इस वक्त लाइव वीडियो चल रहा था, जो कि सुकून के ही रूम का था। सुकून को इस तरह से दर्द से तड़पता हुआ देखकर श्रुति के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, लगता है मेरा सोने का अंडा इस दुनिया में आने के लिए झटपटा रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था इसे भी इतनी जल्दी है अपनी मासी के पास आने का इंतजार नहीं हो रहा है। सुकून देखो ना, तेरा बच्चा भी तेरा साथ नहीं दे रहा। अगर वो 2 महीने और तेरे पेट में रहता तो शायद तू कुछ दिन और अपने बच्चे से बातें कर लेती। पर देख, तेरा बच्चा भी तुझसे बोर हो गया, इसलिए वो इस दुनिया में जल्दी आने के लिए तड़प रहा है। पर सच कहूँ मेरे लिटिल सिस्टर, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा। वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है और अब मैं अपनी बहन को दुख में कैसे देख सकती हूँ। ये बोलते हुए श्रुति एक्टिंग करने लगी और अचानक से उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो तेज तेज हंसने लगी। उसकी खतरनाक हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। वो कुछ देर तक इसी तरह बैठी रही और सुकून को दर्द से तड़पते हुए देखती रही। फिर अचानक से वो उठी और किसी को कॉल करती है। कॉल पर बात करने के बाद वो तुरंत कार की कीज लेकर रूम से बाहर आ गई। फिर तेज कदमों के साथ चलते हुए अपने बंगले से बाहर आई। बाहर आकर वो अपनी कार में बैठती है। फिर तेजी से कार को आगे बढ़ा दी। करीब 1 घंटे बाद श्रुति उस गोदाम के सामने अपने कार को लाकर रोकती है। तब तक वहां पर डॉक्टर की टीम भी आ चुकी थी। श्रुति कार से बाहर आई और तेजी से चलते हुए आगे बढ़ी। फिर वहां खड़ी होकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, फॉलो मी। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ गई। डॉक्टर भी जल्दी से उस गोदाम के अंदर गए। फिर उस रूम को खोला गया जहां पर सुकून को बंद करके रखा गया था। जैसे ही रूम का डोर ओपन हुआ, श्रुति की नजर फर्श पर बेहाल पड़ी सुकून पर चली गई। सुकून अब तक दर्द से झटपटाते हुए बेहोश हो चुकी थी। श्रुति सुकून को बेहोश देखकर तुरंत डॉक्टर से बोली, जल्दी से चेक करो। डॉक्टर तुरंत आकर सुकून को चेक करने लगी। सुकून को एक छोटे से बेड पर लिटा दिया गया था। एक लेडी डॉक्टर जाकर श्रुति से बोली, मैम इनकी कंडीशन देखकर ये लग रहा है कि अभी बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनते ही श्रुति के होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वो इसी तरह स्माइल करते हुए बोली, तो देर किस बात की है, जल्दी से मुझे गुड न्यूज दो। श्रुति डॉक्टर की बात सुन तुरंत ही सुकून की डिलीवरी के लिए चली गई।
सुकून जो कि बेहोश हो चुकी थी, इसलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ा। श्रुति बाहर खड़ी यहाँ से वहाँ टहल रही थी और उसके अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट भरी हुई थी कि वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। वो खुशी से अपने मन ही मन बोली, वाह, मतलब बहुत जल्द मैं इस पूरी दुनिया पर राज करने वाली हूँ। मैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन की वाइफ बनने वाली हूँ। नॉट बैड। इसलिए लिटिल सिस्टर, जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही आसान मौत दूंगी। अब मैं तुम्हें और नहीं तड़पाऊंगी। बहुत तड़प लिया तुमने, पर अब समय आ गया है कि तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दे दूं। फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से आज़ाद हो जाओगी। वैसे भी ये दुनिया बहुत दर्द से भरी है और यहाँ के लोग भी सिर्फ दर्द देना जानते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी सिस्टर को और दर्द हो। ये कहते हुए श्रुति तेज तेज हंसने लगी। करीब आधे घंटे बाद नर्स बाहर आई और श्रुति की तरफ देखते हुए बोली, मैम, बच्चे का जन्म हो गया है। श्रुति ने यह सुना तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो उसी तरह एक्साइटमेंट के साथ उस नर्स से पूछती है, क्या हुआ है? वो नर्स एक स्माइल के साथ बोली, मैम, ट्विंस हुए हैं, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। जैसे ही श्रुति ने यह सुना, वो भागते हुए अंदर गई तो एक दूसरी नर्स दोनों बच्चों को लेकर श्रुति के पास आई। श्रुति उन दोनों बच्चों की तरफ देखने लगी और उसकी नजर बेबी बॉय पर जाकर ठहर गई। वो एकदम से उस नर्स के हाथ में से उस बेबी बॉय को ले लेती है। फिर वो उस बेबी बॉय की तरफ देखते हुए एक शातिर स्माइल के साथ बोली, वेलकम टू दी माई लाइफ बेबी। ये बोलते हुए श्रुति के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। फिर वो नर्स की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इस बेबी गर्ल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये बेबी बॉय ही काफी है। मैं एक्स्ट्रा बच्चे लेकर करूंगी क्या? फालतू में शाश्वत के पैसे ही खर्च होंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे पैसों में ज्यादा लोगों का बंटवारा हो, क्योंकि उस वक्त उन पैसों पर सिर्फ मैं अकेले राज करना चाहती हूँ। बाकी ये बच्चा तो सिर्फ उन पैसों तक पहुंचाने का एक जरिया है। इसे मुझे सिर्फ यूज करना है। उसके बाद ये बच्चा भी मेरे किसी काम का नहीं। ये बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्माइल कर रही थी। वहीं वो दोनों नर्स श्रुति की बातें सुन एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देख रहे थे। उन सबको भी श्रुति की बातें अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो सब अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ किया तो श्रुति उन्हें नहीं छोड़ेगी। जो लड़की अपनी बहन के लिए इतनी खतरनाक है, तो भला वो उन्हें कैसे छोड़ेगी? फिर तो उनका अंजाम सुकून से भी बदतर होगा, जिससे उनका कोई संबंध ही नहीं। तभी श्रुति ऑर्डर देते हुए बोली, तुम इन माँ बेटी को यहीं गोदाम में ही मार डालो। मुझे अब इनकी कोई जरूरत नहीं। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।